नमस्कार दोस्तों। कहिए कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। आपकी अपनी पसंदीदा कहानी में आपका स्वागत है। आइए सुनते हैं माधवी शर्मा जी द्वारा लिखित कहानी कैनवास पर बिखरे रंग। आवाज सरोज शर्मा। कहते हैं जो इंसान दूसरों की जिंदगी में रंग भरता है उसकी खुद की जिंदगी बेनूर हो जाती है, परंतु फिर भी वो अपना मूल स्वभाव नहीं छोड़ता है और अपना काम करता रहता है, चाहे इसके लिए उस उसके अपने जीवन का कैनवास रंगहीन क्यों न होना जाए। हेलेन दी मेरे दिल के बेहद करीब थी। उनके हंसमुख तथा बिंदास स्वभाव के कारण मैं उनका तहे दिल से सम्मान करती थी। उनके पतिदेव मिस्टर थॉमस एक बड़ी सी कंपनी में सीए के पोस्ट पर कार्यरत थे। वे भी एक आकर्षक व्यक्तित्व के साथ साथ काफी हंसमुख स्वभाव के इंसान थे। इवान उनका इकलौता बेटा था जो उस वक्त ग्रेजुएशन कर रहा था, परंतु कहते हैं ना कि अच्छे लोगों की जरूरत भगवान को भी होती है। एक छोटे से हार्ट अटैक ने थॉमस भैया को हम सभी से छीन लिया। हेलेन दी तो जैसे रोते रोते पागल हो गई थी। बामुश्किल हम सभी ने मिलकर उन्हें संभाला था। कंपनी के नियमानुसार कार्यकाल के दौरान अगर किसी एम्प्लॉय की मृत्यु हो जाती है तो उनके बच्चे को उनकी योग्यता के अनुसार जॉब की ऑफर दी जाती थी। इवान जो कि उस वक्त ग्रेजुएशन कर रहा था, उसने ग्रेजुएशन होते ही कलर के पद पर अपना कार्यभार संभाल लिया। सभी माता पिता का सपना होता है कि बेटा अगर अपने पैरों पर खड़ा हो गया तो शीघ्र उसकी शादी करवा देनी चाहिए, एक प्यारी सी बहू घर लेकर आए। हेलेन दी भी ऐसा ही चाहती थी, क्योंकि भैया के गुजरने के बाद वह बहुत ही अकेली पड़ गई थी। उन्होंने सोचा कि अगर घर में बहू आ जाएगी तो उनका अकेलापन दूर हो जाएगा, परंतु इसके लिए उन्होंने जो कदम उठाया वो हम सबकी कल्पना से परे था। उनके घर से कुछ ही दूर पर एक अनाथालय था जहां वे थॉमस भैया के साथ अक्सर जाया करती थी, सहायता कुछ राशि प्रदान करने के लिए। उन्होंने उसी अनाथालय के संस्थापक को फोन करके किसी विवाह योग्य युवती के बारे में तहकीकात करने की सलाह दी थी। संस्थापक महोदय ने फोन करके उन्हें एक नवयुवती सोफिया के बारे में जानकारी कराई। हेलेन दी ने सप्ताह में बेटे इवान के साथ जाकर सोफिया को देखा और उसी वक्त उसके हाथों पर शगुन का रुपया रख दिया। फिर अगले रविवार को ही चर्च में शादी की तारीख भी तय कर दी गई। ये सब इतनी जल्दीबाजी में हुआ कि किसी को कुछ सोचने और समझने का मौका ही नहीं मिला। हेलेन दी ने अपने किसी रिश्तेदार या दोस्त के बारे में कोई राय मशवरा भी नहीं किया। शायद उन्होंने इसकी जरूरत ही नहीं समझी। उन्हें अपने निर्णय पर पूरा भरोसा था। शादी बहुत ही सादे ढंग से हुई थी। बहुत सोफिया साधारण शक्लो सूरत की थी, परंतु उसके चेहरे पर एक सादगी थी जो सभी मेहमानों को लुभा रही थी। शांत, सौम्य, इवान के बगल में सफेद गाउन पहने सादगी की मूरत बनी दुल्हन सोफिया को देखकर सभी को ऐसा लग रहा था कि सास बहू की अच्छी जमेगी। कुछ दिनों तक तो सब ठीक ठाक रहा। हेलेन दी ने मेरे यहाँ आना भी कम कर दिया था। मुझे ये सोचकर खुशी हो रही थी कि अब उन्हें बहू के रूप में एक साथी मिल गया है, लेकिन उसके बाद जो हुआ उसे सुनकर तो सभी सकते में आ गए। महीना बीतते बीतते सोफिया चीखने चिल्लाने की आवाजें बाहर तक आने लगी। वो अपनी सासू माँ से बहुत बदतमीजी से बातें करती। शांत स्वभाव वाली हेलेन दी और इवान का उसे संभालना मुश्किल हो रहा था। 2 महीने के भीतर ही आदत के अनुसार हेलेन दी ने फिर से एक ऐतिहासिक फैसला किया। बिना किसी से पूछे और बिना किसी को
बताए। उन्होंने उसी अनाथालय को अपना आलय बनाने का निर्णय ले लिया जहां से वे बहू सोफिया को लेकर आई थी। शायद उन्होंने सपने में भी यह नहीं सोचा होगा कि अनाथालय में बहू सोफिया द्वारा रिक्त किया गया स्थान की पूर्ति भविष्य में उनके द्वारा दी जाएगी। भविष्य के गर्भ में क्या छुपा है ये हम में से कोई नहीं जानता है। इवान बेचारा चाहकर भी अपनी मां को लौटाकर घर नहीं ला पा रहा था। हम सब भी गए थे वहां उनसे मिलने और उनको समझाने के लिए। वे निर्विकार भाव से हम सभी से मिले। उनकी सूनी आंखों के आंसू तो न जाने कब के ही सूख गए थे, परंतु होठों पर मंद मंद मुस्कान थी। शायद उन्हें उनके जीने की वजह मिल गई थी। अनाथ बच्चों के बीच रहकर उन्होंने स्वयं को अनाथ होने से बचा लिया था। क्या ये उनका प्रारब्ध था या कुछ और? आज भी उनके बारे में सोचकर आंखों का कोना नम हो जाता है। इवान अब हर रविवार को उनसे मिलने जाता है और उन्हें उनकी पसंद की ढेर सारे स्नैक्स तथा खाने पीने की वस्तुएं डब्बा भर कर दे आता है। हेलन ने चुपचाप रख लेती है, परंतु अपने बेटे से भी ज्यादा बातें नहीं करती है। शायद उन्हें अब प्रेम और मोह के बीच का अंतर समझ में आ गया था। धन्यवाद दोस्तों। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट्स, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें और सब्सक्राइब करवाएं। मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए मस्त रहें, व्यस्त रहें, खुश रहें।